स्पीच दी परफॉर्मेंस लेके आ रहे ने महेश कुमार। मर गए गोली लगी पर पैर न पीछे हटाया, मर गए गोली लगी पर पैर न पीछे हटाया, जिनकी संगीनों ने दुश्मन का लहू हरदम बहाया, जिनकी संगीनों ने दुश्मन का लहू हरदम बहाया, कह रहा लहू उनका, कह रहा लहू उनका, जो आज भी बर्फ पर पड़ा है। देश हम सबसे बड़ा है, वतन हम सबसे बड़ा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं उपस्थित श्रोतागण, आज जो मैं यहां पर अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है नशा का, नशे का। बर्बाद करता नशा, हिंदुस्तान को बर्बाद करता नशा, पंजाब को बर्बाद करता नशा, हरियाणा को बर्बाद करता नशा, राजस्थान को बर्बाद करता नशा। अगर मैं ये कहूं कि ये पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा तो कोई और हथियार की आवश्यकता नहीं है। नशे के बाद हम अपनी सुध बुध खो देते हैं। ना माँ का फर्क पता चलता है, ना बहन का फर्क पता चलता है, ना भाई के फर्क का पता चलता है। नशा वो है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है, घरों को बर्बाद करता है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। कभी शराब का नशा एक बहुत छोटा नशा था, मेडिकल का नशा आया, बीड़ी का नशा भी कम नहीं है, और आज चिट्टे का नशा जिसने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। बच्चा जब जवान होता है तो बाप को खुशी होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, मुझे सहारा मिलेगा, अब तो इसके कंधे का मुझे सहारा मिलेगा। लेकिन जब नशा उसके सर पे चढ़ के बोलता है तब वो भूल जाता है कि मेरे बाप ने मुझे कैसे पाला। उसके बाद एक नया पंजाब बनता है, एक नशे से उजड़ता हुआ पंजाब बिगड़ता है। अरे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि नशा वो नाश करता है, नशा तो भगवान के दिमाग को भी खराब कर देता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो भांग के नशे में चूर जब भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जो तू किसी के सर के ऊपर से हाथ घुमाएगा तो भस्म हो जाएगा। नशे के अंदर भगवान भी गलती कर सकता है, तो इंसान की औकात ही क्या है। दुख तब होता है जब ये नशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर इस नशा एक नया रूप धारण कर लेता है। कैसा रूप, उसका मैं आपको वर्णन करके बताता हूं। बिकती जवानी, लुटती जवानी, बर्बाद होता बचपन और खत्म होता रोता हुआ बुढ़ापा भी एक नशे का सहारा है। यही नशा है जो एक और बीमारी को पैदा करता है। कौन सी बीमारी को पैदा करता है वो मैं बताता हूं। विद्यालय, वेश्यालय और नाथालयों का निर्माण इस देश के अंदर होता है। साथियों, अगर आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो यही नशा है। ये नशा हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, ये नशा हमारे बचपन को बर्बाद कर देगा, हमारी जवानी को बर्बाद कर देगा। जब पूरा हिंदुस्तान नशे के अंदर आ जाएगा तो मैं कहां से महात्मा गांधी लाऊंगा, मैं कहां से जवाहरलाल नेहरू लाऊंगा, कहां से इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर भगत सिंह पैदा होंगे, सुखदेव पैदा होंगे, राजगुरु पैदा होंगे। अगर आपको सुखदेव, राजगुरु चाहिए इस देश के अंदर, आपको अच्छे नेता चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, आपको अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक चाहिए, तो इस बीमारी को खत्म करना होगा। अगर कोई मंत्री भी नशे के पक्ष में जाता है, कोई पुलिस वाला नशे के पक्ष में जाता है, जो भी इस नशे को इस देश के अंदर प्रमोट करता है, नशे को बढ़ाता है, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, उस व्यक्ति को आप समाज से बहिष्कार कर दो। सरकार को चाहिए कि ऐसे कानून लेके आए कि नशा बेचने वालों को सूली पर टांग दिया जाए। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मेरे लिए पूर्ण स्वराज्य कर केवल राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति नहीं, ये गांधी जी के शब्द है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मेरे लिए पूर्ण स्वराज्य अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति नहीं, बल्कि इन अंग्रेजों की, इन काले अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना है जिसमें ऊंच नीच, छोटे बड़े और अमीर गरीब के बीच भेदभाव की खाइयां ना रहे। मेरा मानना है कि यदि एक हिंदुस्तान में मुझे 1 घंटे के लिए भी तानाशाह बना दिया जाए, मैं कह रहा हूं कि यदि 1 घंटे के लिए भी मुझे हिंदुस्तान में तानाशाह बना दिया जाए, तो मैं सबसे पहला और सबसे अंतिम कार्य एक ही करूंगा, नशाबंदी, नशे का नाश कर दूंगा जो मेरे इस देश का नाश कर रहा है।
आज इस बचपन से हमें डर लगता है। आज बच्चा जब बाहर जाता है माँ बाप को डर लगता है। लोग स्कूल के बाहर भी टॉफियों के अंदर फ्री में नशा देते हैं, और वो जब घर के अंदर जाता है तो पता चलता है। कभी धूल से तो कभी पत्थर से डर लगता है, कभी धूल से तो कभी पत्थर से डर लगता है। आज हमें युवा की हर भूल से डर लगता है। कभी धूल से तो कभी पत्थर से डर लगता है। आज हमें युवा की हर भूल से डर लगता है। ये कैसी हवा चली है, ये कैसी हवा चली है कि आज चमन वालों को कांटों से नहीं इन फूलों से डर लगता है, कांटों से नहीं इन फूलों से डर लगता है। और समय के अंदर बंधा हुआ हूं मैं, इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा। यहां बोलने को बहुत कुछ है, इसके ऊपर जितना मर्जी बोल दिया जाए, लेकिन एक ही बात कहूंगा। जो यहां बैठे हैं, आप इन युवाओं को, इन बच्चों को संभालिएगा। टीचर्स बन करके सबसे बड़ी अगर गुरु है तो माँ है। सबसे बड़ी शिक्षा शुरू होती है घर से होती है, विद्यालय से होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बिकती जवानी देखी है, ये मैं बता रहा हूँ, बड़ी शर्म की बात है। जो विद्या का मंदिर है वहाँ सबसे गंदे कृत्य होते हैं, और तब जाकर के एक टीचर का दिल खोल उठता है, एक माँ बाप की शर्म का सिर शर्म से झुक जाता है। तो एक ही बात मैं कहूँगा कि इन युवाओं को उभार दीजिएगा, क्योंकि युवा उबलते हैं तो तूफान उबल जाते हैं, युवा उबलते हैं तो तूफान उबल जाते हैं, युवा मचलते हैं तो भूचाल मचल जाते हैं, युवा उबलते हैं तो तूफान उबल जाते हैं, युवा मचलते हैं तो भूचाल मचल जाते हैं। इन्हें बदलने की कोशिश तो करो ऐ लोगों, इन्हें बदलने की कोशिश तो करो ऐ लोगों। ये बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। और एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। नशे को मिटाने के लिए आग जलनी चाहिए। जय हिंद। इसमें KKHD, इसमें KKHD, इसमें KKHD। KKHD है क्या? अरे आपको नहीं पता किसमें कितना है दम। दुनिया के सामने अपना टैलेंट लाने के लिए सबसे अच्छा टैलेंट जो है, इनका नंबर क्या? 9041 733 733।